जय गुरु। जय तारा, जय तारा, जय तारा। माँ दुर्गा की सप्तशती चंडी के ऊपर जो श्रृंखला अभी चल रहा है, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक बहुत ही आपका जाना पहचाना श्लोक का प्रयोग मैं लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही जाना पहचाना है। इसके लिए भी मुझे एक सज्जन ने कमेंट में लिखा था कि आप इस श्लोक का प्रयोग बताइए। तो आशा करता हूँ उस सज्जन को भी इसका उत्तर मिलेगा आज। और वो श्लोक इतना जाना पहचाना है कि आप सप्तशती चंडी का पाठ कहीं पर भी हो रहा हो और विशेष रूप से दशहरा का वक्त हो, नवरात्रि का वक्त हो, ये श्लोक आप हर बार हर एक समय कहीं पर भी आपको सुनने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जब आप माँ के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो आपके मुख से भी ये श्लोक अनायास निकल जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि किस श्लोक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही प्रभावी श्लोक है ये। और श्लोक ये है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मैंने बोला था ना, जाना पहचाना है। ये श्लोक रोजाना जिंदगी में भी मैंने बहुत सारे लोगों को पाठ करते हुए देखा है और सुना भी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बहुत ही प्रेम है इस श्लोक में। माँ के लिए एक प्रार्थना है, माँ की नाम का माला है ये। अगर आप इस श्लोक को देखेंगे तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे गिनेंगे। जयंती 1, मंगला 2, काली 3, भद्रकाली 4, कपालिनी 5, दुर्गा 6, क्षमा 7, शिवा 8, शिवा धात्री, शिवा अलग है धात्री अलग है, धात्री 9, स्वाहा 10, स्वधा 11। माँ की 11 नाम का एक श्रृंखला है ये। ठीक है, जैसे माँ का मैंने बताया था माँ काली का सहस्त्र नाम सतनाम, उसी प्रकार माँ दुर्गा का आदि पराशक्ति का 11 नाम का श्लोक है ये। और बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रभावी है। प्रभावी इसलिए है, अगर इसको आप मंत्र की तरह रोजाना जाप करेंगे, एक माला ही सही, तो इसका प्रभाव आप अनुभव करना शुरू करेंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अंतर मन से माँ के स्वरूप को चिंतन करते हुए इसका एक माला भी अगर आप जाप करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऊर्जा है। अब इसका एक विशेष प्रयोग मैं आपको आज बताऊंगा। आया तो है मंत्र सप्तशती चंडी से, पर ये एक नाम माला के हिसाब से भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो सप्तशती चंडी के अलग विधान से होता है। क्या है इसका प्रयोग? मैं उन लोगों के लिए ये प्रयोग दे रहा हूं या उनको बताना चाहता हूं जो गुरु दीक्षा से दीक्षित नहीं है और सर्वोपरि माँ काली के भक्त हैं। ये मंत्र, ये श्लोक उनके लिए एक बहुत ही लाभप्रद मंत्र है। देवी अर्गला सप्तशती चंडी में अर्गला स्तोत्र है, उसका पहला मंत्र है ये। और इसमें जो लोगों को गुरु दीक्षा से मंत्र की प्राप्ति नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया था काली क्रम पाठ, उसमें मैंने बताया था कि काली कवच, उसके बाद अर्गला, उसके बाद किलक, उसके बाद मंत्र। और मैंने वहां पर मंत्र भी दिया था। जो लोग उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सही बात है। जिन लोगों को इनमें इस मंत्र में रुचि है, तो वो मंत्र जो दिया था मैंने, ओम दक्षिण कालिकाय नमः, उस मंत्र की जगह अगर इस मंत्र का भी 108 बार आप जाप कर सकते हैं। और इसको आप नित्य नैमित्तिक रूप से भी जाप कर सकते हैं। जैसे वैष्णव लोग जो कृष्ण की दीक्षा लिए हैं, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप नित्य करते रहते हैं, हर एक समय करते रहते हैं, साथ में माला लेकर घूमते रहते हैं। इसके लिए माला की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्तर पर भी इसका जाप आप निरंतर रूप से कर सकते हैं। प्रभाव अखंडित होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका एक विशेष विधान मैं आपको बता रहा हूं। इस विधान से क्या होगा, आपकी
जो शरीर है ना, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर को मिलाकर हमारे पास 3 शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर, जैसा हम दिखते हैं। उसके बाद होता है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब मन का शरीर। और उसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब आत्मा का शरीर। वैसे ही हमारी कुंडली में भी 3 प्रकार की कुंडली होती है। स्थूल शरीर का कुंडली होती है लग्न कुंडली, ठीक है। मानसिक जो चंद्र कुंडली होता है वो हमारी कारण शरीर से संपर्कित होता है। और सूर्य कुंडली हमारी आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर से संपर्कित होता है। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। तो जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, आपकी तीनों शरीर को सुरक्षा की प्राप्त होगी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर में आपको सुरक्षा की प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, नवग्रह बाधा को कष्ट जो हो रहा है नवग्रहों की गोचर की वजह से, उसको निराकरण करने के लिए तो यह ब्रह्मास्त्र मंत्र है। यकीन मान के चलिए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस मंत्र का निरंतर अनुष्ठान करता हूं और इसका प्रभाव इतना अनंत प्रभाव है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि इसमें माँ का स्वरूप का ऐसा वर्णन किया गया है, आपको आनंद आ जाएगा उसको जाप करते समय, एकदम आनंद आ जाएगा। ठीक है। अनुष्ठान के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका अनुष्ठान कैसे करेंगे। इसका एक विशेष नियम यह है कि ये अनुष्ठान अगर इसको करना चाहते हैं, इसको सिद्धि करना चाहते हैं, तो कृष्ण पक्ष में इसकी सिद्धि होगी। और कब होगी? नवमी तिथि की रात के 10 बजे इसका अनुष्ठान शुरू होगा। नवमी तिथि से, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से अगले नवमी तिथि तक तकरीबन 1 महीना हिसाब से देखा जाए तो मतलब 1 मास की कृष्ण पक्ष की नवमी से लेकर दूसरे माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तक ये अनुष्ठान आपको करना है। और इसमें जब इसका आप जाप करेंगे, नवारण मंत्र की जाप की आवश्यकता नहीं है इसमें। बस रोजाना आपको इसका 11 माला जाप करना है। रोजाना 11 माला 30 दिन तक जाप करना है। और 30 दिन के बाद 108 होम करना है इसमें, ठीक है। इसी मंत्र से 108 बार होम करेंगे। और तो होम का मंत्र जब इसका जाप करेंगे तो मंत्र कैसा रहेगा, इसमें प्रारंभ में मैंने ओम नहीं लगाया था, आपको ओम लगाना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये ओम के साथ जप होगा। और जब इसका अनुष्ठान होगा तो बस अंत में स्वाहा लगाना है। और अनुष्ठान में जो घी आप इस्तेमाल करेंगे उसमें लाल चंदन को मिलाकर होम करना है। लाल चंदन आप एकदम इसको घिस के प्रस्तुत कर लीजिए, बहुत मात्रा से प्रस्तुत कीजिए और उसको घी के साथ मिलाइए, उसी से वो होम आपको करना है। और होम करने के उपरांत होम अग्नि को शांत करने के बाद उसमें से जो अंगार निकलेगा ना, उस अंगार को एक पात्र में संग्रहित करके रखिए और रोजाना उसका तिलक कीजिए। मेरा बात एक यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका तिलक करके जब आप घर से निकलेंगे, किसी भी स्वरूप का शत्रु हो वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये एक बहुत ही परीक्षित किया गया प्रक्रिया है और इसको मैंने बहुत सारे लोगों को इसको परीक्षा करने के लिए, इसका अनुष्ठान करने के लिए दिया है और सबको उनके संकल्पित मतलब काम्य कर्म के हिसाब से उनको फल अवश्य मिला है। तो मैं आशा करता हूँ जो ये वीडियो मैंने बनाया आज इस श्लोक के ऊपर, वो आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। अगर किसी में समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर प्रश्न पूछिए या फिर कमेंट में भी पूछिए। मैं दोनों ही जगह पर आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए वाणी को विराम देता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा।